जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमें में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ग्रीन एनर्जी शेयर्स की और एफआई और डीआई का डेटा, बीएससी निफ्टी 50, बीएससी मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स का रिलेटेड जानकारी। पर ध्यान रखें कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया वीडियो है। इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, आज क्या है? मंगलवार। कल बुधवार 26 फरवरी है। कल यहाँ पर हॉलीडे रहने वाला है हमारे मार्केट का। क्यों? क्योंकि महाशिवरात्रि है। 27 को जब मार्केट खुलेगा, है ना, बड़ी हलचल देखने को मिलेगी, बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। एक के बाद एक बड़े अनाउंसमेंट आ रहे हैं, यहाँ पर आपके सामने रखूंगा। पर ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि तीनों शेयर में 30,000 करोड़ की बात है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग बात है। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं एक बड़े बिजनेस ग्रुप की, जहां पर इन्होंने क्या हुआ है, तो MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के साथ। कल हमने देखा, वहां पर आपको मैंने बताया भी था, है ना, NTPC से रिलेटेड। आज यहाँ पर किसके साथ? तो केपी ग्रुप, है ना, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ग्लोबल समिट 2025 भोपाल के अंदर 24 तारीख में। यहाँ पर क्या, सोलर, विंड, हाइब्रिड, बैस, बायोमास से रिलेटेड 1.8 गीगावाट। दोस्तों, 1.8 गीगावाट कोई छोटी मोटी क्षमता की बात नहीं हो रही है, बहुत बड़ी क्षमता की बात हो रही है यहाँ पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ में। तो यहाँ पर ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इसकी बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिलेगी। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जिन शेयर का बिजनेस इंडिया में है, उनमें पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? तो आप देख सकते हैं KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अब ये यहाँ पर पूरे केपी ग्रुप की तरफ से हुआ है 1.8। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड केपी ग्रुप के 3 शेयर है मार्केट में लिस्टेड, है ना। KPI ग्रीन, एक है केपी एनर्जी, है ना, और एक है क्या, केपी ग्रीन इंजीनियरिंग। केपी ग्रीन इंजीनियरिंग, ये 3 शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो इनको बेनिफिट हो सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर KPI ग्रीन का तो बता ही दे रहा हूँ, केपी एनर्जी का भी दिखा सकता था, और केपी जो ग्रीन इंजीनियरिंग है दोस्तों, उसका भी, वहाँ भी आप चाह के देख लें तीनों शेयर के वेबसाइट पर, तो आपको ये सेम PDF मिलेगी। तो इसका बेनिफिट 1.8 गीगावाट का तीनों शेयर जो ग्रुप की कंपनियां, उसको होता हुआ नजर आएगा यहाँ पर। तो दोस्तों, देख सकते हैं केपी ग्रीन इंजीनियरिंग सेम 1.8 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर मैं नीचे ले जाऊँ तो ये केपी ग्रीन एनर्जी, आप KPI ग्रीन एनर्जी, इसका मैंने भी आपको पढ़ के बताया। इसके अलावा आप देखें तो ये केपी एनर्जी, इसका तो तीनों पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ये शेयर नोट करके रखना आप यहाँ पर। अब यहाँ पर KPI ग्रीन एनर्जी अगर हम बात करें तो आज पूरा समय ग्रीन था, है ना, और बढ़िया प्राइस मूवमेंट था यहाँ पर 404 रुपये का। लेकिन देखें डे एंड पे क्या है, 6 मंथ के चार्ट पे आपको समझ में आ जाएगा KPI ग्रीन में हुआ क्या। दोस्तों, एक वक्त क्रैश हो गया था स्टॉक, आप देखते हैं यहाँ पर क्या था, 47% क्रैश था। ये तो रिकवरी मोड में आया है, और अगर 1 ईयर में भी देखेंगे आप तो क्या है, 32% गिरा है। लेकिन मैक्सिमम रिटर्न्स आपके सामने, 4,000% से ज़्यादा के रिटर्न, 4,500% से ज़्यादा के रिटर्न है। शेयर में इतनी गिरावट क्यों हुई? तो दोस्तों, पैनिक चारों तरफ था। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न जनवरी का डेटा देखेंगे तो प्रमोटर यहाँ कांस्टेंट है, FI ने माल बढ़ाया, DI के पास उतना ही माल बाकी पब्लिक के पास में है। तो एक अच्छा शेयर है KPI ग्रीन एनर्जी। दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरा शेयर जिसने कि तहलका मचाया है मार्केट बंद होने के बाद, देख सकते हैं यहाँ पर MOU साइन कर रहे हैं ये भी, असम गवर्नमेंट टू डेवलप एंड टाई अप टू 5,000 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एंड क्लीन एनर्जी विथ 30,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड एडवांटेजेस असम 2.0। असम के अंदर 2.0 जो समिट है, वहाँ पर देखें तो 5,000 मेगावाट की बात हो रही है। 5,000 मेगावाट मतलब आप समझ सकते हैं 5 गीगावाट। जो अभी हम KPI ग्रीन में देखें ना 1.8, तो ऐसे यहाँ 5 गीगावाट की बात हो रही है, जिससे दोस्तों 30,000 लोकल यूथ को रोजगार मिलता हुआ नजर आएगा। रूफटॉप सोलर एडॉप्शन देखने को मिलेगा, और बहुत कुछ यहाँ पे जो सारी बातें देखने को मिल रही है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, है ना। तो अगले 5 सालों के अंदर यहाँ पर ये MOU बड़ा जबरदस्त धमाका मचाते हुए नजर आएगा।
30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा अगले 5 सालों के अंदर। ये बात किसकी तरफ से आ रही है? तो आप देखते हैं यहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे हैं, टाटा ग्रुप का। कौन? टाटा पावर। देखते हैं टाटा पावर आज 25 फरवरी के दिन बड़ी अनाउंसमेंट। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे टाटा पावर कंपनी 350 रुपये, हम अगर बात करें तो टाटा पावर को हम 60 रुपये से देखते हुए आ रहे हैं दोस्तों। 60 रुपये से आज कहाँ उसकी जर्नी। अगर आप देखेंगे तो आज भी ग्रीन था वो, लेकिन डे एंड में क्लोजिंग देते देते हैं। लेकिन आप देखेंगे अपडेट मार्केट क्लोज होने के बाद आ रही है दोस्तों। ये रहा आपके सामने, है ना क्या? 30,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट। देख सकते हैं यहाँ पर 30,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट असम के अंदर 5 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है, किसमें? टाटा पावर में। हालांकि बात अलग है कि लास्ट 6 मंथ में ये भी नेगेटिव रिटर्न्स हैं, 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न्स हैं। तो आप अंदाजा लगा लें कि पूरा रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट ही डाउन है जब ये लार्ज कैप की हालत है तो। लेकिन 5 साल में आपको दिखेगा कि यहाँ पर रिटर्न्स बने हैं। और अगर हम इसके बॉटम से इसका टॉप देखें तो रिटर्न अच्छे खासे 1500% के रिटर्न टाटा पावर में बनते नजर आए। और आप देखेंगे टाटा पावर तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो यहाँ बात करना भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रुप कौन है? टाटा ग्रुप, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, है ना। बड़ा बिजनेस ग्रुप यहाँ मौजूद। उसके बाद FI DI के बाद 15%, गवर्नमेंट के पास हल्का फुल्का, बाकी माल 27% पब्लिक के पास में है। और दोस्तों यहाँ पर तीसरा रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा हुआ शेयर, उसको ऑर्डर दे रहा है कौन? आदित्य बिरला रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ये होली ऑन सब्सिडी किसकी है? आदित्य बिरला रिन्यूएबल्स की। सप्लाई करेंगे यहाँ PV मॉड्यूल्स, डोमेस्टिक एंटाइटी, 1 टाइम का ऑर्डर है। अगर हम देखें यहाँ पर तो सप्लाई ऑफ मॉड्यूल्स इज शेड्यूल टू बी कमेंस फाइनेंशियल ईयर 2025-26। कितने का? 410 मेगावाट सप्लाई ऑफ सोलर PV मॉड्यूल्स। टेक्निकल टर्म्स में दोस्तों तो बड़ी खबर निकल कर आ रही है किसकी तरफ से? वारी एनर्जीज। आप देख सकते हैं वारी एनर्जीज, वन विद द सन। आज 25 तारीख, तो तीनों एनर्जी शेयर जबरदस्त अपडेट के साथ। तो दोस्तों वारी एनर्जीज में भी अपडेट अभी निकल कर आई है। हालांकि सुबह वारी एनर्जी में रिटर्न्स बने 1.5-2%, लेकिन दोस्तों ऊपरी लेवल से बड़ा गिरावट हुआ है। देख सकते हैं ये जो था ना टॉप मोस्ट लेवल था हमारी एनर्जीज का, वहाँ से 37% जो है वो गिरा है। मैक्सिमम भी वही देखने को मिल रहा है वारी एनर्जीज में। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर कितना है? 64, FI 1.5%, DI 3.25, बाकी पब्लिक के पास। वारी एनर्जीज क्या है? क्वार्टरली रिजल्ट्स तो मैं अगर आपको मैं दिखाऊं तो आप देखेंगे नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पर है। कितना है? 507 करोड़। पिछले क्वार्टर को बीट किया, पिछले साल को भी बीट कर रहे हैं। तो बेहतरीन कंपनी वारी एनर्जीज लिमिटेड। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की एक्टिविटी की। आज 25 तारीख है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आज भी 3,500 करोड़ रुपए का माल बेचा है। अगर आप गौर करें तो ये बिकवाली कुछ और चीज़ बयान कर रही है, लेकिन उसके सामने अगर हम वापस देखें तो 3,000 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर खरीदारी करते नजर आ रहे हैं कौन? DI। अगर मैं आपको ये दिखा दूँ फरवरी मंथ का, अगर मंथ बेसिस पर दिखा दूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर जो FI हैं उन्होंने कितना, FI ने कितना खरीदा है अगर फरवरी में। तो दोस्तों यहाँ मंथली अगर हम देखें तो मंथली डेटा आपके सामने अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, 2-3 सेकंड में। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ मंथली फ्रेम में क्या करा है इन्होंने, ये आपके सामने। फरवरी के अंदर बेचा अभी तक 46,792 करोड़ का। जनवरी में इन्होंने 87,000 करोड़ का बेचा। देखें 87,000 करोड़ का बेचने के बाद भी यहाँ शेयर जो मार्केट है वो उतना नहीं गिरा जितना 46,000 करोड़ का बेचने पे। तो पैनिक फरवरी में मचा है दोस्तों। लेकिन इसके सामने अगर मैं आपको DI की एक्टिविटी दिखा दूँ तो मंथली फ्रेम में, तो आप यहाँ खुद देख के शॉक्ड रह जाएंगे कि इनके सामने मंथली फ्रेम में आप देख सकते हैं यहाँ क्या हुआ। जो फरवरी में 50,000 करोड़ का खरीदारी किया, जितना FI ने बेचा नहीं उससे ज़्यादा DI ने खरीद डाला है। और दोस्तों जनवरी में 86,000 करोड़ का खरीदारी हुई है। देख लें सेम कि गिरने से मार्केट को रोक के कौन बैठा है। तो यहाँ क्लियर दिखेगा आपको कि वो FI के बेचने पर DI ही मजबूत नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये सब चीज़ों को भी ध्यान रखें। अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 में आज की गिरावट, तो दोस्तों मार्केट में ऊपरी लेवल से हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग हुई है ना, सेल ऑन राइज तो हो गई, क्योंकि जो फंसे हुए जब तक कि तगड़ी ब्रेकिंग नहीं हो, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। लास्ट 6 मंथ में वही की वही देखने को मिल रहा है। अगर हम नीचे भी देखें तो क्या है, यहाँ अलग अलग तरह की चीज़ देखने को मिलेगी। कोई 26,000 के टारगेट दे रहा है, कोई कह रहा है 21,000 तक आएगा, कोई कुछ सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन कोई भी ये नहीं कहेगा कि हाँ इस दिन से पलटेगा। स्मॉल कैप इंडेक्स आज कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है,
201 पॉइंट की हल्की फुल्की गिरावट कहेंगे। हालांकि एक वक्त में स्मॉल कैप बढ़िया थे, टॉप से तो गिरावट बड़ी देखने को मिलेगी। 6 महीने में यहाँ पर देख सकते हैं 20-22% की गिरावट है। और दोस्तों मिड कैप, BSE मिड कैप में आज यहाँ भी हल्की फुल्की गिरावट 1 मंथ में देखें और 6 मंथ में देखें तो ऊपरी लेवल से यहाँ भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बट मेरा ये कहना है सेक्टर स्पेसिफिक रहे, अलग अलग तरीके से सेक्टर्स में चीज़ें बदलेंगी। क्यों? क्योंकि ड्रामेटिक पर्सन ट्रम्प अंकल जो है, अंकल ट्रम्प, उनकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी है। हम अगर देखें तो लोगों के सवाल भी जायज़ लगते हैं कि चाइना, पाकिस्तान, मलेशिया, छोटी छोटी कंट्रीज़ के चाइना को छोड़कर मार्केट गिर नहीं रहे हैं और हमारे यहाँ इतनी गिरावट है। तो रीज़न जानना ज़रूरी है। हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ, हमारे कंसर्न्स है ना, हमारा टेरिफ से इम्पैक्ट, वो सब कुछ, वो सब स्टडी का हिस्सा होना चाहिए। तो ये था वीडियो। कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।